अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप लोग। आज मैं बना रही हूँ जी बड़े ही मज़ेदार सी आलू की कतलियाँ, जो कि सुबह नाश्ते में पराठों के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती हैं। चलें जी इसे बनाना शुरू करते हैं। आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करें, आप इसे बार बार बनाएंगे क्योंकि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ होने हैं वो सब कुछ घर में ही मौजूद होता है और ये झटपट बनने वाली रेसिपी है। चलिए जी इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए जी हमें चाहिए सबसे पहले 1 किलो आलू। मैंने उसे बारीक बारीक कतलियों में काट लिया है और ये देखें इसकी मोटाई आप देख सकते हैं कितनी है, 1-1 इंच है। और अब मैं इसे पानी में भिगोकर एक साइड पे रख दूँगी। 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 प्याज, 2 टमाटर और साथ ये ली है मैंने 1 चिकन क्यूब्स, जो कि इसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस करेगी। ये होममेड है, हरा धनिया है साथ। और ड्राई स्पाइसेस में 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया, 5 से 6 काली मिर्चें और जो है हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा। चलें जी बनाना शुरू करते हैं। टमाटर और प्याज को पहले मैं चॉप कर लूँगी। एक तेज की ली है मैंने और उसमें 5 से 6 टेबलस्पून मैंने घी शामिल किया है। अब इसमें मैं चॉप ऑनियन शामिल कर दूँगी और इसे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर दूँगी। आपने बहुत ज़्यादा गोल्डन भी नहीं करना। और अगर आपको चिकन क्यूब्स की रेसिपी चाहिए तो वो मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शामिल कर दूँगी। प्याज को शामिल करने के बाद हम इसे थोड़ा सा 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे लो फ्लेम पे। जी तो 3-4 मिनट हो गए हैं, प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होगा मैं इसमें शामिल कर दूंगी साबुत ज़ीरा जो हाफ़ टी स्पून था और काली मिर्चें। 2 मिनट उनको भूनूंगी और उसमें मैं सारे उसके बाद जितनी भी आलू की कतलियां हैं वो शामिल करने के बाद भी उसे मैं ऑयल में 6 से 7 मिनट अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इस तरह से हमारे जो आलू हैं वो भी 30 to 40% डन हो जाएंगे और ज़ीरे के साथ भूनने से इसमें बड़ा अच्छे सा ज़ीरे का फ्लेवर आएगा। अब मैं इसमें 5 से 7 मिनट बाद शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 चिकन की क्यूब्स। अभी मैंने नमक आलू में शामिल बिल्कुल नहीं करना और इनको भी अच्छे से भून लूँगी इसके साथ 4 से 5 मिनट के लिए। टोटल मैंने आलूओं को 10 मिनट के लिए भूना है और इससे हमारे 50% जो आलू हैं वो गल जाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं जी आलूओं को भूनते हुए। अब मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने चॉप करके रखी थी वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। 10 मिनट और आलूओं को पहले हो गए हैं और 2 से 3 मिनट में अब इसकी भुनाई करूँगी अच्छे से। उससे टमाटर जो हैं वो बहुत ज़्यादा पहले ही चॉप हैं और बाद में भी जो इनके हैं मसाले की शक्ल इख्तियार कर जाएंगे और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। आलू भून चुके हैं, अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी सारे ड्राई स्पाइसेस और इनको भी 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से भूनूंगी। आपने नोट किया होगा मैंने इसमें पानी अभी बिल्कुल शामिल नहीं किया और जो हमारे आलू हैं वो काफ़ी हद तक गल चुके हैं। अब मैं इसे 5 से 6 मिनट और भूनूंगी और फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी, आधा कप के करीब ग्रेवी के लिए। ये देखें जी बस मैंने आधा कप से भी थोड़ा सा कम इतना सा पानी यूज़ किया है। इसी से ही हमारे आलू गल जाएंगे। पानी मैंने इसलिए शामिल किया है ताकि थोड़ी सी जो है वो ग्रेवी बने और जो हमारे पराठे हैं वो बड़े मज़ेदार से लगे। अब मैंने इसमें एक और इंग्रेडिएंट्स ऐड करना है, वो बहुत ही स्पेशल है। उससे जो है वो आलू की कतलियों में 4 चाँद लग जाएंगे। अब मैंने इसे दम पे रखने से पहले थोड़ा सा हरा धनिया शामिल किया है, थोड़ा सा मैं बाद में शामिल करूँगी और इसको 10 मिनट के लिए ना मैं दम पे रख दूँगी। और 10 मिनट 2 से 3 मिनट जब गुजरेंगे तब मैंने इसको उठाया है ढक्कन को और अब मैं इसमें वो इंग्रेडिएंट्स ऐड करने लगी हूँ जो जी इसको फ्लेवरफुल बना देगा। वो है जी कसूरी मेथी। देखिए मैंने हाफ़ टी स्पून शामिल की है, बस इतनी सी ही कसूरी मेथी शामिल करके मैं इसको दोबारा एक बार हिला के तो दम पे रख दूँगी, क्योंकि मैंने 2-3 मिनट बाद इसको उठा के तो कसूरी मेथी शामिल की थी। अब जी आपने
इसको दम से उठाना है और ये देखिए मज़ेदार सा जो आपका सालन है वो रेडी हो गया है। अब आप इसे सर्व कीजिए पराठों के साथ सुबह नाश्ते में, और रात को भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो आलू हैं वो बिल्कुल गल चुके हैं बहुत अच्छे से, ये देखें आपको मैंने तोड़ के दिखाया कितना ईज़िली ये टूट गया है। अब मैं बाकी का हरा धनिया भी इसमें शामिल कर दूँगी और बस आप इसे एंजॉय करें। आप हरी मिर्ची भी इसमें काट के डाल सकते हैं इस पॉइंट पे। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपनी फैमिली के साथ। और बहुत ही मज़ेदार ये कतलियाँ बनी हैं। मैं भी आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। और मसाला भी देखें कितना फ़ाइन बना है, बिल्कुल इसमें टमाटर और प्याज भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमने भून भून के इसको है जो बनाया है। और आपकी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।